जब सूरज आग बरसाने लगे, जब धूप की तमाज़त सहना मुश्किल हो जाए, जब गर्मी की शिद्दत से इंसानी वजूद झुलसने का गुमान होने लगे, तो ये बात समझ में आने लगती है कि ज़मीन अब बड़ी तेज़ी से माहौलियाती तब्दीली के दौर से गुज़र रही है। आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल है। ये तो है इसकी बुनियादी वजह, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो दीगर अवामिल जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में दरख्तों की बेपनाह कटाई जो है वो जारी है। इसके साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट है, इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करती हैं। तो ये सब मिल के जो है वो इस कुर्राए अर्ज़ के का जो दर्जा हरारत है उसको बढ़ा रहे हैं, बल्कि अब जो है वो उसमें इंतहाई तेज़ी से इजाफा होने लगा है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक में सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान 2010 के बाद से मुसलसल दुनिया के शदीद मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में है, और फहरिस्त में जो है वो पहले 10 नंबरों पे, कभी हम चौथे नंबर पर होते हैं, कभी हम 5वें नंबर पर होते हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शदीद मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आता है। उसकी वजह यह है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उससे ऊपर के, पाकिस्तान से ऊपर के जितने ममालिक हैं, जब आप उनकी आबादी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन ममालिक की आबादी कराची शहर की आबादी से भी कम है। तो मैं तो हमेशा पाकिस्तान को शदीद मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर ही गर्दानता हूँ, लेकिन हम आलमी रैंकिंग में या आलमी दर्जाबंदी में पहले 10 नंबरों पर रहते हैं। जैसे अभी हम 5वें नंबर पर हैं, इससे पहले हम 8वें पे थे, 7वें पे थे। हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत, तपिश बढ़ने के असरात खतरनाक हो सकते हैं। IPCC की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो दर्जा हरारत है, जो दर्जा हरारत ग्लोबली बढ़ रहा है जिस शरह के साथ, उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारे यहाँ जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। अगर हम जो है वो सिर्फ कराची शहर की अपनी बात कर लें तो कराची शहर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। कराची के साथ साथ मैं पूरे सूबे सिंध की बात करूँगा, लेकिन अगर मैं कराची को पर्टिकुलर करूँ तो कराची के अंदर जो है वो दिन का जो दर्जा हरारत है वो कम होता है बनिस्बत रात के दर्जा हरारत से। यानी रात में जो दर्जा हरारत है वो डबल होता है। तो सूरत हाल जो है वो दर्जा हरारत या हीट वेव के हवाले से जो है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसमें जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची शहर एक हीट आइसलैंड, गर्मी का जजीरा बन चुका है। बुनियादी वजूहात में जो हमारा शहर है वो अब कंक्रीट का एक जंगल बन गया है। कंक्रीट का जंगल और ग्लासेस का जंगल। ये जो गर्मी होती है, ये जो दिन के वक्त जो जितनी भी तपिश होती है, ये सारी जो सीमेंट की का जो जंगल है ये अपने अंदर जज्ब करता है, और रात को जब ये खारिज करता है तो दर्जा हरारत जो है दिन के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस हवाले से कराची शहर हीट वेव के जो है या गर्मी के जजीरे के हवाले से पहले नंबर पर है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो कराची में उसकी बढ़ने की एक बुनियादी वजह ये भी है कि हम साहिली शहर हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो गर्मी जज्ब कर रहे हैं वो समंदर जज्ब कर रहे हैं, और फिर वो उसके बाद जो है वो बाहर फेंकते हैं गर्मी। तो उसकी रुकावट के लिए जो मैंग्रोव्स होने चाहिए थे वो हमारे पास से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। मैंग्रोव सुनामी को रोकने के साथ साथ जो कार्बन होता है उसको जज्ब करते हैं और गर्मी को जो है वो कम से कम करते हैं। क्योंकि हमारे पास से जो है वो पूरे मैंग्रोव काट दिए गए हैं, लिहाजा वो असरात जो है ना वो भी कराची शहर की या हमारे जो साहिली इलाके हैं उसकी गर्मी में जो है वो इजाफा कर रहे हैं। कराची की 65% आबादी कम आमदनी वाले तबके पर मुश्तमिल है, जो गैर रिवायती अंदाज से जिंदगी गुजारता है। अगर हम अपने पूरे सूबे की बात करें तो हमारे पूरे सूबे में भी जो लोग हैं वो उनकी ज़्यादा तादाद लो इनकम एरियाज़ में है। तो अगर मैं इसको सिर्फ कराची की बात करूं तो आपको सबसे पहले जो है वो हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने होंगे कि ये इलाके जो है वो यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, इसी में मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हीट वेव जो है उसको अभी तक
हुकूमती सतह पर कुदरती आफात में शामिल नहीं किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि जब हीट वेव या गर्मी की शदीद लहर आती है, जो अब मुसलसल आती रहेगी, शहर के अंदर आपको चंद जगहों पे NGOs के ताउन से, डिप्टी कमिश्नर के ताउन से, असिस्टेंट कमिश्नर के ताउन से कुछ कूलर रखे हुए मिल जाते हैं कि वो उसमें से आप ठंडा पानी पी लें। वो इसलिए होता है कि आपके पास कोई बजट नहीं होता है। जब आप इसको कुदरती आफत डिक्लेयर करेंगे तो उसका एक बजट होगा, फिर उस बजट के लिए जो है वो बजट आप खर्च करने के लिए कुछ इक़दाम उठाएंगे। सबसे पहले नंबर पर तो आपको हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने होंगे। हॉट स्पॉट जहाँ पे डिक्लेयर होंगे वहाँ पर जो है वो आपको कूलिंग सेंटर बनाने होंगे। अच्छा, कूलिंग सेंटर जाहिर है कि अगर हम उस तरह नहीं बना सकते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो लो इनकम एरियाज़ हैं उनके यहाँ जो मस्जिदें हैं वो भी ज़्यादातर मस्जिदें जो हैं AC हैं। तो एक जब गर्मी की शदीद लहर आए तो आप बुज़ुर्गों को, बच्चों को और ख़वातीन को चंद घंटों के लिए उनके जिस्म का दर्जा हरारत मुतदल रखने के लिए उन मस्जिदों में भेज दें ताकि वो थोड़ी देर आराम कर लें, क्योंकि हीट वेव से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली ख़वातीन हैं। छोटे इलाके होते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, बाहर कोई सायादार दरख्त नहीं होते हैं, फिर टीन की छतें, फिर वहीं खाना पकाना, वही गर्मी। तो बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन ये सबसे ज़्यादा मुतासरा लोग होते हैं। तो आपको जो है वो कूलिंग सेंटर बनाने होंगे। उन इलाकों में जो डिस्पेंसरीज़ मौजूद हैं, मैं अताई डिस्पेंसरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल भी हैं, उनको ये कहना होगा कि फ़ौरी तौर पर अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको जिना हॉस्पिटल ना जाना पड़े। आप तिब्बी इमदाद के लिए उसको पाबंद करें कि वो फ़ौरी तौर पर ड्रिप चढ़ाए या जो भी हिफाजती इक़दाम हो सकते हैं वो लिया जाए। तो ये बड़े बड़े इक़दाम हैं। इसके अलावा शजरकारी का जो सबसे बड़ा मसला है, शजरकारी आपको करनी होगी। शजरकारी शौकिया फ़नकारों के तौर पे नहीं करनी होगी, बल्कि एक प्लानिंग के तहत करनी होगी। और शजरकारी करनी होगी सायादार दरख्तों की। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जो दरख्त लगा दें। दरख्त जो है हीट वेव से बचाव का सिर्फ वही है जो सायादार होगा। तारीख बताती है कि दुनिया इससे पहले 5 मरतबा तबाह हो चुकी है। साइंसदान जो है इसको छठी मादूमियत का नाम दे रहे हैं कि अब अगर दुनिया तबाह होगी तो वो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में तबाह होगी। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है। मालूम तारीख में इससे पहले जो 5 मरतबा जो दुनिया फना हुई थी वो कुदरती और फितरी तब्दीलियाँ थी जिनके नतीजे में दुनिया जो है वो फना हुई थी। लेकिन ये पहली मरतबा हो रहा है कि दुनिया जो है वो हज़रत इंसान की सरगर्मियों की वजह से जो है वो तबाही के दाने की तरफ जा रही है। तो इसको जो है वो दुनिया के साइंसदान जो है वो छठी मादूमियत का नाम दे रहे हैं, 6th एक्सटिंक्शन का नाम। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से निमटने के लिए बड़े पैमाने पर सायादार दरख्त लगाए जाएं, दरख्तों की कटाई को रोका जाए और माहौल दोस्त आदात अपनाई जाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस किस्म के ख़ास मौज़ूआत पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।